दुनिया में हर तरफ बस जीतने की होड़ मची हुई है ना। कोई चुनाव जीतना चाहता है, कोई बाजार पर कब्जा करना चाहता है, या फिर कोई बहस में आगे निकलना चाहता है। हाँ, हर कोई बस इस बाहरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए भाग रहा है। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में ना बात उस जीत की होगी जहां कोई राज्य नहीं जीता जाता, बल्कि इंसान खुद पर फतह हासिल करता है। मतलब अपनी ही इच्छाओं और इंद्रियों को जीत लेने की कहानी। ये विषय असल में बहुत गहरा और दिलचस्प है। एकदम सही कहा आपने। तो अपनी इस गहन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे सुनने वालों से एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। जी बिल्कुल जरूरी है वो। अगर आपको हमारी ये ऐतिहासिक और दार्शनिक चर्चाएं पसंद आती हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि ज्ञान का ये सफर ऐसे ही मजेदार तरीके से चलता रहे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हमारे पास जो ऐतिहासिक और दार्शनिक दस्तावेज हैं वो भारत की सबसे प्राचीन विचारधाराओं में से एक जैन धर्म के इतिहास पर रोशनी डालते हैं। और आज हमारा मिशन सिर्फ भारी भरकम इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य उन विचारों का विश्लेषण करना है जो सदियों पुराने होने के बावजूद आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का एकदम सटीक और लॉजिकल सॉल्यूशन देते हैं। तो इस दर्शन को समझने की जो सबसे पहली सीढ़ी है ना, वो जैन शब्द ही है। ये शब्द मूल रूप से जिन से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब होता है विजेता। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की, ये किसी दूसरे राजा को हराने वाला विजेता नहीं है। राइट, ये अपने लालच, अपने गुस्से और मोह को हराने वाला विजेता है, जो कि किसी बहुत बड़ी सेना को हराने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है ये। और इसी जीत से एक और बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट जुड़ता है तीर्थंकर का। आम बोलचाल में लोग तीर्थंकर को भगवान या देवता मान लेते हैं ना। हाँ, जो कि एक बहुत आम गलतफहमी है। दर्शन के नजरिए से इसका अर्थ बहुत ही साइंटिफिक और सुंदर है। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है घाट बनाने वाला, या कहें तो पथ प्रदर्शक। घाट बनाने वाला मतलब जो नदी पार कराएं। जी, जैन दर्शन मानता है कि ये पूरा जीवन जन्म और मृत्यु का चक्र एक बहुत बड़ा और खतरनाक भवसागर है, और तीर्थंकर वो पारंगत मार्गदर्शक हैं जो इस भवसागर को पार करने के लिए ज्ञान और आचरण का एक घाट बनाते हैं। वाह, ये रूपक बहुत ही सटीक है। मतलब वो कोई चमत्कार नहीं करते बल्कि सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। एकदम सही, ताकि बाकी लोग भी उस रास्ते पर चलकर अपनी मुक्ति खुद पा सकें। और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक बात जो मेरा बहुत ध्यान खींचती है वो है इन तीर्थंकरों से जुड़े हुए प्रतीक। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं इतिहास में। हाँ, और हर एक का अपना एक अलग चिन्ह है जो प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए जो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उनका प्रतीक एक सांड है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्रतीक एक सर्प है। और अंत में जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनका प्रतीक सिंह यानी शेर है। इन प्रतीकों का जानवरों और प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है ना, वो ये दिखाता है कि ये दर्शन सिर्फ मानव केंद्रित नहीं है, बल्कि पूरे पर्यावरण को साथ लेकर चलता है। सही बात है। और चूंकि 24वें तीर्थंकर का जिक्र आ ही गया है, तो वर्धमान महावीर के जीवन पर बात करना तो बनता है, क्योंकि यहीं से जैन धर्म को एक ठोस ऐतिहासिक स्वरूप मिला था। बिल्कुल। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। वो ज्ञात्रिक कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। मतलब उनके पास वो सब कुछ था जिसे आज का समाज एक सफल जीवन मानता है। सत्ता, पैसा, राजसी सुख, सब कुछ। और यही बात उनकी कहानी को इतना प्रभावशाली बनाती है। सोचिए, जब किसी के पास कुछ ना हो और वो संन्यास ले तो एक अलग बात है। हाँ, मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद 30 वर्ष की आयु में उन राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल जाना एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान, वो अवस्था जहां मन के सारे भ्रम टूट जाते हैं। और फिर 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। ये तो हुई उनके जीवन की बात। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। जी पूछिए। जो ज्ञान उन्हें मिला, जो रास्ता उन्होंने दिखाया, वो एक आम इंसान के लिए प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? यहीं पर इस दर्शन का सबसे तार्किक सिद्धांत सामने आता है, तीर्थ का कॉन्सेप्ट। अच्छा, तीर्थ। हाँ, लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें जैन धर्म के कर्म के सिद्धांत को समझना होगा।
बाकी दर्शनों में कर्म शायद एक अमूर्त विचार हो सकता है। मतलब सिर्फ एक थ्योरी या फिलॉसफी? बिल्कुल। लेकिन जैन धर्म मानता है कि कर्म वास्तव में धूल के बारीक कणों की तरह भौतिक पदार्थ हैं जो हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। अच्छा, मतलब लिटरली धूल के कणों की तरह? जी, वो आत्मा को भारी कर देते हैं। आत्मा तो स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, लेकिन इन कर्म के कणों के कारण वो जन्म मरण के चक्र में फंस जाती है। तो इस धूल को साफ करने का तरीका ही त्रिरत्न है? एकदम सही पकड़ा आपने। कर्म के इस बंधन से आजादी पाने का अचूक फॉर्मूला। तो ये 3 रत्न आखिर हैं क्या? इसमें पहला रत्न है सम्यक दर्शन, यानी राइट फेथ। इसका मतलब है सत्य पर और तीर्थंकरों के दिखाए मार्ग पर एक सही और अडिग विश्वास होना। सम्यक दर्शन। और दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी राइट नॉलेज। चीजों को उनके असली रूप में समझना, बिना किसी पूर्वाग्रह या बायस के। लेकिन मुझे लगता है ये दोनों तब तक अधूरे हैं जब तक इन्हें अमल में ना लाया जाए। बिल्कुल। और इसीलिए तीसरा रत्न है सम्यक आचरण, यानी राइट कंडक्ट। जो ज्ञान मिला है उसे अपने रोजमर्रा के व्यवहार में उतारना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो वही बात हो गई कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम पास नहीं होता, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। हाँ, एकदम सही कहा। आज के दौर में बहुत से लोग जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। उनके पास सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन सम्यक आचरण की कमी है। और इससे पहले कि हम इस चर्चा में और गहराई में गोता लगाएं, मैं सुनने वालों को याद दिला दूं कि अगर आपको ये जानकारियां मजेदार लग रही हैं तो फटाफट सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो वापस आते हैं सम्यक आचरण पर। जब हम रोजमर्रा के व्यवहार की बात करते हैं तो 5 महाव्रत इस दर्शन की नींव बन जाते हैं। 5 महाव्रत यानी 5 महान प्रतिज्ञाएं, जो सिर्फ साधुओं के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन को भी दिशा देती हैं। जी, इन 5 महाव्रतों का क्रम भी बहुत सोच समझ कर तय किया गया है। सबसे पहला और सर्वोच्च व्रत है अहिंसा। और ये सिर्फ शारीरिक चोट ना पहुंचाने तक सीमित नहीं है। मन, वचन और कर्म से किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाना सच्ची अहिंसा है। बिल्कुल। दूसरा है सत्य, हमेशा सच बोलना। तीसरा है अस्तेय, जिसका मतलब है चोरी ना करना। और चौथा है अपरिग्रह। इसका मतलब है संपत्ति और फालतू चीजों का जमावड़ा ना करना। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है। क्या बात? आज के इस ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स वाले दौर में, जहां हर हफ्ते कोई ना कोई मेगा सेल चल रही होती है, वहां इस अपरिग्रह का पालन करना तो किसी पहाड़ पर चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। अपरिग्रह आज के इस कंज्यूमर कल्चर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वैसे ये भी एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है कि ये जो शुरू के 4 व्रत थे, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने स्थापित किए थे। अच्छा, और 5वां व्रत क्या था? 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, जिसे भगवान महावीर ने बाद में जोड़ा ताकि तपस्या को और भी पूर्ण बनाया जा सके। बहुत ही दिलचस्प। इन नियमों से थोड़ा आगे बढ़ें तो इस दर्शन का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है इसका सहिष्णुता का सिद्धांत, मतलब टॉलरेंस। हाँ, ये दर्शन वैचारिक आजादी को बहुत महत्व देता है। इसका एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। इसका अर्थ है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। इसको समझने के लिए वो अंधों और हाथी वाली पुरानी कहानी एकदम परफेक्ट बैठती है। बिल्कुल। हर किसी को हाथी का वही हिस्सा सच लगता है जो वो छूता है। किसी को सूंड सांप लगती है, किसी को पैर पेड़ का तना लगता है। और वो सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन पूरे सच को नहीं जानते। सत्य का यही मल्टी डायमेंशनल रूप ही अनेकांतवाद है। और इसी अनेकांतवाद से एक और गहरा सिद्धांत निकलता है जिसे शायदवाद कहते हैं। शायदवाद ये क्या होता है? इसका अर्थ है कि हमारे निर्णय और हमारे बयान हमेशा सापेक्ष यानी रिलेटिव होते हैं। इसीलिए इस दर्शन के विद्वान अपनी बात कहने से पहले अक्सर शायद ये है या एक दृष्टिकोण से ये ऐसा है, ये शब्द जोड़ते हैं। मतलब वो कभी अड़ियल होकर ये दावा नहीं करते कि सिर्फ उनका सच ही अंतिम सच है। यार, ये शायद कहना इंसान को कितना विनम्र बनाता है। ये अंधविश्वास और कट्टरवाद को तोड़ने का सबसे तार्किक तरीका है, क्योंकि आप मान रहे हैं कि सामने वाला भी किसी एंगल से सही हो सकता है। बिल्कुल। एक और बात जो मुझे इन दस्तावेजों में चौंकाती है वो है आत्मा और कर्म का विस्तार। हम आमतौर पर मानते हैं कि सिर्फ इंसानों या जानवरों में जान होती है, लेकिन जैन दर्शन मानता है कि ब्रह्मांड के कण कण में, पत्थर में, जल की बूंद में और वायु में भी जीवन है।
इसे जीववाद का बहुत ही उन्नत रूप कह सकते हैं। और ये एक अनीश्वरवादी धर्म भी है ना? जी, इन्होंने उस समय वेदों की सत्ता और किसी ईश्वर द्वारा दुनिया बनाए जाने के विचार को अस्वीकार कर दिया था। इनका फोकस इस बात पर है कि दुनिया प्राकृतिक नियमों से चलती है और इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद है। कर्म को नष्ट करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग भी बताया गया है, जिसे सल्लेखना कहा जाता है। सल्लेखना या निर्जरा? इसका अर्थ है अपनी इच्छा से उपवास के जरिए शरीर का त्याग करना, ताकि आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो सके। दर्शन की इन गहराइयों के बीच इतिहास में एक ऐसा ड्रामा भी हुआ जिसने इस पूरे धर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया। आप मगध के उस भयंकर अकाल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मगध साम्राज्य में पूरे 12 साल लंबा काल पड़ा था। इतने लंबे समय तक खाने पीने की कमी ने समाज की बहुत बड़ी परीक्षा ली। भौगोलिक आपदाएं कैसे विचारों को बांट सकती हैं, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। भद्रबाहु के नेतृत्व में एक बड़ा समूह उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण भारत चला गया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। उनका मानना था कि अकाल के दौरान कठोर नियमों का पालन करना असंभव हो जाएगा, इसलिए पलायन ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और संत थे, स्थूलभद्र, जिन्होंने फैसला किया कि वो मगध में ही रुकेंगे और हालात का सामना करेंगे। लेकिन 12 साल बाद जब हालात सुधरे और दक्षिण वाला समूह वापस लौटा, तो एक बहुत गहरी वैचारिक खाई बन चुकी थी। जो लोग मगध में रुक गए थे, उन्होंने अकाल की वजह से नियमों में कुछ बदलाव कर लिए थे, जैसे सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। और वापस लौटे समूह को ये बदलाव धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ लगा। यहीं से जैन धर्म 2 मुख्य संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी सफेद वस्त्र पहनने वाले, जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे। और दिगंबर, जिसका अर्थ है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, ये भद्रबाहु के अनुयायी थे, जिनका मानना था कि पूर्ण अपरिग्रह के तहत कपड़ों का त्याग भी जरूरी है। और ये मतभेद सिर्फ कपड़ों तक नहीं था, महिलाओं के मोक्ष को लेकर भी इनकी अलग अलग राय थी। श्वेतांबर मानते थे कि स्त्रियां उसी जीवन में मोक्ष पा सकती हैं, जबकि दिगंबर परंपरा का मानना था कि मोक्ष के लिए वस्त्रों का पूर्ण त्याग आवश्यक है और सामाजिक नियमों के कारण स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें अगले जन्म में पुरुष रूप में आना होगा। ये तो बहुत ही गंभीर वैचारिक बहस थी उस समय, और इसी साहित्य को सहेजने के लिए जैन संगीतियों का आयोजन किया गया था। 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में दूसरी संगीति हुई, जहां आगम साहित्य को अंतिम रूप से लिखा गया, और भाषा का चुनाव भी बहुत दिलचस्प था। इन्होंने संस्कृत को किनारे रखकर प्राकृत यानी अर्धमार्दी में लिखा, जो आम लोगों की भाषा थी। हालांकि बाद में भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना संस्कृत में भी की। ये धर्म जन सामान्य से शुरू होकर राजघरानों तक पहुंचा। बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और दक्षिण में राष्ट्रकूट जैसे राजाओं ने इसे भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ एक कमाल का विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? जो धर्म पूरी तरह से त्याग और अपरिग्रह की बात करता है, उसी धर्म के अनुयायियों ने भारत के सबसे भव्य और खर्चीले वास्तुकला के नमूने बनाए, जैसे उड़ीसा में उदयगिरी की गुफाएं और एलोरा की गुफाओं में इंद्र सभा। और राजस्थान का माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, उसकी सफेद संगमरमर की नक्काशी ऐसी है जैसे पत्थर से लेस बूंदी हो। रणकपुर के मंदिर में तो 1444 खंबे हैं, कोई गिनने बैठे तो शाम हो जाए। और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, 57 फुट ऊंची ये मूर्ति एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाई गई है। हर 12 साल में यहाँ महामस्तकाभिषेक होता है। बिल्कुल। इन सब ऐतिहासिक बातों के बाद एक बड़ा सवाल आता है कि 2500 साल पुराना ये दर्शन आज की 21वीं सदी में कितना प्रासंगिक है। मुझे लगता है आज के समय में ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। जब दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, तब अहिंसा सबसे स्थायी समाधान है। और ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज का मूल कारण ही इंसान का लालच है। अपरिग्रह का नियम हमें पर्यावरण बचाना सिखाता है। और अनेकांतवाद तो आज के ध्रुवीकृत समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। भगवान महावीर का संदेश, जियो और जीने दो, अगर हम अपना लें तो आधी समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएं। क्या बात है। खुद पर विजय पाने से लेकर दुनिया को शांति का रास्ता दिखाने तक ये सफर वाकई अद्भुत रहा। तो दोस्तों, अगर इस चर्चा से कुछ नया सीखने को मिला हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज के दौर में सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें सिर्फ एक ही तरह का सच दिखाता है, एक इको चेम्बर में कैद कर देता है।
सोचिए, अगर ये तकनीक अनेकांतवाद के सिद्धांत पर काम करने लगे तो? मतलब इंटरनेट हमें हाथी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाने के बजाय पूरा हाथी दिखाने लगे। क्या ये डिजिटल दुनिया रातों रात नफरत से मुक्त नहीं हो जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।